इस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं। पहले ट्रैप से निकलना पड़ेगा आपको। डायग्नोसिस का एक ट्रैप होता है। आपको जान के हैरानी होगी, एक संस्था है ACP, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, मतलब मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ, किताब दे सकता हूँ। ACP नाम याद रखिएगा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बड़ी बॉडी है। इनके पास ज्यादा डॉक्टर्स की टीम है, इनकी बड़ी डॉक्टर की टीम है, WHO से बड़ी टीम है। इन्होंने 2018 में एक नई डायबिटीज गाइडलाइंस निकाली। वो किसी का 99% लोगों के पास पहुंची नहीं है। वो गाइडलाइंस क्या थी? वो गाइडलाइंस ये थी कि अगर किसी का HbA1c 8.4 आ रहा है, वो डायबिटिक नहीं है। मतलब मोटा मोटा मान लो कि किसी का ग्लूकोज पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला, इफ इट इज कमिंग 250, वो डायबिटिक नहीं है। ऐसे में खुशी के लिए हाथ दौड़ने चाहिए, बट मेडिकल फेटर्निटी में मातम छा गया। मैं नोएडा में ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो बाहर देखा तो देखा सारे डॉक्टर लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर का पट्टी डाली हुई है, हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। भाई ACP ने बोला है, तुम लोग खुश हो ना, बिकॉज दिस रिसर्च वॉज बेनिफिशियल बट नॉट प्रॉफिटेबल। पॉइंट। तो उसको ये मान तो लिया, बट आम जन तक नहीं पहुंचने दिया। किसी को पता चला ये मैंने ACP के बारे में सुना ही नहीं होगा, ये रिसर्च पर कोई। ऐसी एक संस्था है कॉकरेन, COCHRAN, कॉकरेन कोलैबोरेशन, कॉकरेन लाइब्रेरी, कॉकरेन डेटा, बस एक ही नाम है। इनके लगभग 125 या 130 कंट्रीज में ऑफिस है। ठीक है, ये किसी भी ऐसे आदमी को हायर नहीं करते जिसका कभी भी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से नाता हो, या उसके कोई इंटरेस्ट हो किसी कंपनी में, हो कोई स्टेक होल्डर हो। तो ये बहुत ही ऐसे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स रखते हैं जो एकदम इंडिविजुअल हो। इंडिया में इनके 2 ऑफिस हैं, एक दिल्ली में, कोलकाता में। 100% गवर्नमेंट फंडेड, यानी कॉकरेन ऐसी बड़ी बड़ी है, सारी देश की सरकारें बोलती होंगी जैसे इंडिया के कॉकरेन को इंडियन गवर्नमेंट से देती है। तुम रिसर्च करो। ये कॉकरेन पिछले 25 साल से बोल रही है डायबिटीज 250 पोस्ट प्रेंडियल इज नॉट डायबिटीज। जो HbA1c ने बोला है, ये 25 साल से बोल रहा है। ठीक है, यही कॉकरेन बोल रहा है कि 160/100 तक आपका BP आ रहा है, राइट, in that case you are not a BP patient. You are not a BP patient. आप अपनी किसी कोई सर्जरी रोक दी गई कि BP तुम्हारे जान में सर्जरी नहीं करेंगे, तो उन्होंने पूरी गाइडलाइंस निकाली 160/100 तक। नॉर्वे की जो कंट्री है, आपको लगता है जापानीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल? नो, नॉर्वेजियंस आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल। नॉर्वे का लोगों का नॉर्मल BP इज 150/90, और वहां की सरकार उसको नॉर्मल बोलती है। अगर हमारी गाइडलाइंस वहां चली जाए तो 70% नॉर्वे एज अ कंट्री इज अ हाई BP पेशेंट। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि पहले ट्रैप से निकलना होगा। अच्छा, अब किसको मानोगे आप? तो बोले 140 पोस्ट पेंडेड डायबिटीज है, बोले ना, बोलो 250 है, कॉकरेन बोल रहा है। अब WHO और यूनाइटेड नेशंस ने दोनों को इक्वली रिकॉग्नाइज किया। तो अगर आप केमिस्ट की दुकान खोल के बैठे हो तो आप 140 मान लो, अगर आप पेशेंट है तो 250 मान लो। तो पहले ट्रैप से निकलना पड़ेगा, आप किसको मार रहे हो। और मैं तो ना, नंबर इज नॉट समथिंग दैट शुड बी टेकन कंसिडरेशन कि 140 ही आना चाहिए या 250 आना चाहिए। हाउ यू आर फीलिंग। मतलब मेरे पास एक पेशेंट आया 450 ग्लूकोज, बाइक चला के आया, बोला सर मेरे इतना नहीं आता है, नॉर्मल, देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तो एक ही आपका जूते का पैर 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, मेरा 8 है, किसी का 7 हो सकता है। यू कैन नॉट से ना कि नहीं 140 कर दो सबकी। तो 2003 में ओवरनाइट इंडिया में, मतलब उस साल में अचानक से 1 करोड़ इंडियंस डायबिटिक बन गए। क्योंकि 1997 तक क्या होता था, हम लोग WHO को फॉलो करते थे। WHO बोलते हैं कि फास्टिंग 123 इज नॉट डायबिटीज। फिर क्या हुआ, 2003 में हमने 3 पैरामीटर्स बना दिए। फास्टिंग कर दिया 100, PP कर दिया 140, और 2010 में एक नया पैरामीटर जोड़ दिया HbA1c। तो कहीं तो फंसोगे। इंडिया 9% डायबिटिक पीपल, कुवैत में 18% डायबिटिक। मतलब वहां की रिच पीपल, मतलब देखो उनकी, दे आर मेकिंग मनी बाय सेलिंग ऑयल्स। वहां पे जितने भी डायबिटिक हैं कुवैतीज, अपने लास्ट के दिनों में 50% अंधे हो जाते हैं। और कहने वो उनके तेल की खेती हो, जो भी उनका तेल का कारोबार है, इतना पैसा। सो द पॉइंट वेयर इज, इंडिया में 9% लोग डायबिटिक है, कुवैत में 18% है, राइट। सो पॉइंट ओवर हियर इज कि आप थ्रेशोल्ड किसको मान रहे हो। आपको वो सिम्टम्स थे कि नहीं थे, आपने एक अपॉइंटमेंट लिया और आप क्या कहते हैं, आपने देखा मेरा 145 हो गया, आप डायबिटिक घोषित हो गए। इससे जो बच गया इंसान, और जिसने नॉलेज प्राप्त कर लिया और कैसे उस ग्लूकोज को नॉर्मल लेके आना है,
नो डिजीजेस, नो मेडिसिन। यहाँ इस्लामाबाद में देगी है और ये गुडविल जेस्चर है। लेकिन थोड़े ही देर बीते देख के इसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस की तरफ से ये बात सामने आई, जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई भी